फैसला करने की कोशिश की जा रही है। इस पर चर्चा भी हुई है कि जो वेज लिमिट है वो मौजूदा 15,000 रुपए है, उसको बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी 20 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 पेंशन धारकों को दीपावली पर एक बहुत बड़ा सरकार तोहफा दे रही है, जो आने वाले दिनों में इनको लागू कर दिया जाएगा। आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। कल होने वाली बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि EPS 95 की पेंशन धारकों की जो कई लंबे वक्त से जो मांग कर रहे हैं, वो मांगे अब जल्दी पूरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दीपावली पर सरकार EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी और जी हाँ दोस्तों, दीपावली बोनस दिया जाएगा और साथ में महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। तो इसके बारे में कल होने वाली बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया कि पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा लाभ मिलेगा। तो बताया जा रहा है कि कई लंबे वक्त की जो मांग है, सरकार जल्दी इसको पूरा करने जा रही है। इसके बारे में बहुत एक बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है, जो दीपावली पर लागू कर दिया जाएगा। और EPS पेंशन फंड में जो 2 साल से कम जॉब करने पर भी मिलेगा शानदार आपको पेंशन का फायदा। और बाकी 3.67% रकम PF अकाउंट में जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पोस्ट में पेंशन से जुड़े नियमों के बारे में बताया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी जो EPF में योगदान देता है और 10 साल की सेवा पूरी कर चुका है, तो वो पेंशन पाने का पात्र हो जाता है। अगर सेवा की कुल अवधि 10 साल से कम है, तो पेंशन के लिए जमा की गई राशि के बीच में कभी भी निकाला जा सकता है। जिन कर्मचारियों की 10 साल या उससे अधिक अवधि पूरी कर ली है, तो उन्हें EPF द्वारा रिटायरमेंट के बाद 58 साल की उम्र से पेंशन दी जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को क्यों मिलेगी अधिक पेंशन, इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। EPF और सब्सक्राइबर को ज्यादा योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 60 साल की उम्र में ज्यादा पेंशन लेने की सुविधा देता है। सब्सक्राइबर 60 साल की उम्र तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जैसे पेंशन फंड में पैसा जमा कर सकते हैं। EPF और सब्सक्राइबर 50 साल का होने और 10 साल का योगदान करने के बाद भी पेंशन पा सकता है। अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली और आपकी उम्र 50 से 58 साल के बीच है, तभी आप जल्दी पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कम पेंशन मिलती है। आप 58 साल की उम्र में जितने जल्दी पैसे निकालोगे, आपकी कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन उतनी ही आपको कम मिलेगी। हर साल 4% दर से मान लीजिए, अगर कोई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 56 साल की उम्र में मासिक पेंशन निकालता है, तो उससे मूल पेंशन राशि का 2 गुना 4 माइनस हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी जो दीपावली पर पेंशन धारकों को करेगी खुश। बहुत बड़ी खुशखबरी भी आ रही है कि सरकार EPF मेंबर्स को फ्री में मिलता है 60 लाख रुपए का फायदा। अगर आप वेतनभोगी और हर महीने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि EPF सदस्यों को 7 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा प्रदान करता है। और EPF मेंबर्स फ्री में मिलता है 7 लाख रुपए का फायदा। EPF में इस बीमा योजना को कर्मचारी जमा लिखित बीमा EDLI के नाम से जाना जाता है। तो कर्मचारी परिवार की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाई जाती है। तो इसलिए कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए सरकार बहुत ही बड़ा तोहफा देने की तैयारी। बताया जा रहा है कि अगर किसी कारण से EPF सदस्य की कोई मृत्यु हो जाती है, तो उसका उत्तराधिकारी या नामांकित व्यक्ति बीमा राशि के लिए दावा कर सकता है। हालांकि 7 लाख रुपए की दावा राशि सभी को नहीं दी जाती है। इसकी गणना एक फॉर्मूले के जरिए की जाती है, या जानिए EDLI से जुड़े कुछ नियम जो दावा राशि निर्धारित करने का फॉर्मूला। तो जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार जो कर्मचारी को नहीं देना पड़ता है प्रीमियम, ये बीमा कवर किसी भी निजी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। इस योजना के लिए कंपनी की ओर से योगदान दिया जाता है, जो कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 0.50% होता है। आमतौर पर लोग PF से पैसे और पेंशन स्कीम के बारे में तो जानते हैं, लेकिन EDLI स्कीम के बारे में बहुत कम जानते हैं इसके बारे में। तो हम आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी बताने जा रहे हैं। EPF एवरेज में फ्री में मिलता 7 लाख रुपए का फायदा। अधिकतम 7 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा देने वाली इस योजना में क्लेम राशि की गणना एक निश्चित फॉर्मूले के तहत तय होती है। और अब बीमा राशि पिछले 12 महीनों में मूल वेतन पर और DA पर निर्भर करती है।
बीमा कवर क्लेम पिछले मूल वेतन प्लस डीए का 35 गुना होगा। इसके साथ ही दावेदार को 1,75,000 रुपए तक का बोनस राशि भी दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर जैसे आपको बताते हैं कि अगर किसी कर्मचारी का पिछले 12 महीनों का मूल वेतन प्लस डीए 15,000 रुपये है तो बीमा राशि क्लेम जैसे 35 गुना 15 1,75,000 रुपये 7 लाख रुपये होगी। अगर किसी ईपीएफ सब्सक्राइबर की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसका नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी बीमा कवर के लिए क्लेम कर सकता है। इसके लिए नॉमिनी की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इससे कम होने पर अभिभावक उसकी ओर से क्लेम नहीं कर सकता है। क्लेम करते समय मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और अगर क्लेम नाबालिग के अभिभावक द्वारा किया जाता है तो वो अभिभावक का प्रमाण पत्र और बैंक विवरण देना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 की पेंशन धारकों के लिए अब सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी, जो आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारक होंगे मालामाल। बताया जा रहा है कि जल्दी सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के दायरे को और मजबूत करना चाहती है और बताया जा रहा है कि आपकी पेंशन 333% बढ़ाने की संभावना भी बताई जा रही है और 7,500 रुपये हो सकती है आपकी पेंशन। तो इसी प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की जो 333% वृद्धि की संभावना बताई जा रही है, आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और पेंशन 7,500 रुपये होने का अनुमान बताया जा रहा है। कर्मचारी पेंशन जो है 95 पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी सकारात्मक जैसे अपडेट सामने आ रही है। सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हुए अंतिम चरण तक पहुंचा दिया और कैबिनेट की बैठक से प्रस्ताव भी पास हो चुका है और लोकसभा से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ये अंतिम फैसला भी लिया गया है। तो इसके बारे में जो कर्मचारी 95 पेंशन धारकों की जो बढ़ोतरी है, संभावना है कि आपकी दीपावली पर पेंशन बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम पेंशन आपकी 7,500 रुपये होगी। चलिए आप सभी को इसके नए अपडेट के बारे में बताते हैं। कर्मचारी पेंशन जो है ना, पेंशन भोगियों की जो न्यूनतम पेंशन है वो 7,500 कब तक हो सकती है, कब बढ़ाई जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, जो उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की अगर अंतिम सैलरी 15,000 रुपये थी तो उसकी पेंशन की गणना 45,000 के आधार पर हो सकती है, जिससे उसे 15,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त हो सकती है। तो न्यूनतम पेंशन 7,500 और लिए मोदी सरकार ने पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव पारित भी कर दिया। उसके साथ महंगाई भत्ता भी शामिल किया जाएगा और पेंशन धारकों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। इस प्रस्ताव से 78 लाख पेंशन धारकों को अच्छा लाभ मिलेगा और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा और पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 की पेंशन की बढ़ोतरी है वो 3 चरणों में आपकी बढ़ोतरी होगी। तो बताया जा रहा है कि 3 चरणों को इस प्रकार होगी कि किसी को 5,000 रुपये के अंदर पेंशन मिलेगी, तो कुछ लोगों को 7,000 रुपये, कुछ लोगों को जैसे 9,000 रुपये तक बढ़ाया जाता हो। अलावा 58 साल की उम्र में पेंशन के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी, जैसे बच्चों को भी 25 साल तक पेंशन का आपको लाभ मिलेगा। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।